नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया टॉक्स डेली। आज हम बात करेंगे ईरान वर्सेस यूएस और इसराइल कॉन्फ्लिक्ट के डे 8 अपडेट के बारे में। मिडिल ईस्ट में चल रहा ये वॉर अब और भी इंटेंस हो गया है और ग्लोबल लेवल पर इसका इम्पैक्ट क्लियरली दिख रहा है। डे 8 पर कई मेजर मिलिट्री स्ट्राइक्स, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स और रीजनल टेंशंस सामने आई हैं, जो सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं। तो चलिए समझते हैं डे 8 पर एग्जैक्टली क्या हुआ। डे 8 पर इसराइल ने ईरान के कैपिटल तेहरान और सेंट्रल ईरान के मल्टीपल मिलिट्री टारगेट्स पर एक और मैसिव एयर स्ट्राइक्स कैंपेन लॉन्च किया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 80 से ज्यादा इजरायली फाइटर जेट्स ने ईरानियन मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्ट्राइक्स किए। इन स्ट्राइक्स का मेन टारगेट था मिसाइल लॉन्च बेसेस, रेवोल्यूशनरी गार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री एयरक्राफ्ट और एयर डिफेंस सिस्टम्स। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मेहराबाद एयरपोर्ट पर भी स्ट्राइक्स हुई, जहां ईरानियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट को टारगेट किया गया। इसका मतलब है कि इसराइल अब ईरान के स्ट्रेटेजिक मिलिट्री हब्स को सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय करने की स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है। डे 8 पर ईरान ने भी रिटेलिएशन कंटिन्यू रखा। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इसराइल की तरफ मल्टीपल वेव्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स लॉन्च किए। तेल अवीव और कुछ और इसराइली सिटीज में एयर रेड साइरेंस एक्टिव हो गई, मिसाइल इंटरसेप्शन सिस्टम्स एक्टिव हो गए, लोग शेल्टर्स में छुपने लगे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ईरान ने अपनी 25th वेव ऑफ मिसाइल अटैक्स लॉन्च की। ये दिखाता है कि ईरान भी अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी अभी तक मेंटेन कर रहा है। डे 8 पर पॉलिटिकल लेवल पर भी एक मेजर डेवलपमेंट हुआ। ईरान के प्रेसिडेंट ने यूनाइटेड स्टेट्स के डिमांड को रिजेक्ट कर दिया, जिसमें ईरान से अनकंडीशनल सरेंडर की डिमांड की गई थी। ईरान ने इस डिमांड को इम्पॉसिबल और अनरियलिस्टिक बताया और कहा कि कंट्री अपनी सॉवरेनिटी डिफेंड करेगा। इस स्टेटमेंट के बाद डिप्लोमेटिक टेंशन और भी बढ़ गया है। डे 8 पर कॉन्फ्लिक्ट का इम्पैक्ट सिर्फ ईरान और इसराइल तक लिमिटेड नहीं रहा। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ईरान के मिसाइल्स और ड्रोन्स सऊदी अरेबिया, बहरीन, यूएई, क्वार्टर जैसी कंट्रीज के एयर स्पेस में इंटरसेप्ट किए गए। कुछ गल्फ कंट्रीज ने इमरजेंसी अलर्ट्स इशू किए और एयर डिफेंस सिस्टम्स एक्टिव कर दिए। इसका मतलब है कि पूरा मिडिल ईस्ट रीजन हाई अलर्ट पर है। वार के डे 8 तक कैजुअलिटीज भी काफी बढ़ चुकी है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 1300 से ज्यादा लोग कॉन्फ्लिक्ट में मर चुके हैं और कई सिटीज में इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है। हॉस्पिटल्स, रेसिडेंशियल एरियाज और मिलिट्री इंस्टॉलेशन सभी अफेक्ट हुए हैं। कई फैमिलीज को अपने होम्स छोड़कर सेफ एरियाज में रिलोकेट करना पड़ा है। डे 8 पर इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी दिख रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज और मिडिल ईस्ट शिपिंग रूट्स पर टेंशन की वजह से ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर प्रेशर पड़ रहा है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर कॉन्फ्लिक्ट और एक्सलेट हुआ तो ऑयल प्राइसेस और बढ़ सकते हैं, ग्लोबल मार्केट अनस्टेबल हो सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड इम्पैक्ट हो सकता है। इसलिए दुनिया भर की गवर्नमेंट सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रही है। तो दोस्तों, ईरान वर्सेस इसराइल वॉर का डे 8 अब तक काफ़ी इंटेंस रहा। इसराइल ने तेहरान पर मेजर एयर स्ट्राइक्स किए, ईरान ने मिसाइल वेव्स लॉन्च की, गल्फ कंट्रीज भी टेंशन में आ गए और ग्लोबल इकोनॉमी पर भी प्रेशर बढ़ रहा है। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि आने वाले दिनों में सिचुएशन और एक्सलेट होती है या डिप्लोमेसी का कोई सॉल्यूशन निकलता है। आपका क्या ओपिनियन है? क्या आपको लगता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट और बड़ा रीजनल वॉर बन सकता है? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको डेली ग्लोबल न्यूज़ अपडेट सिंपल लैंग्वेज में चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट अपडेट के साथ।